ये जो हमारे इंटरेस्ट रेट अभी कम हुआ है पिछले दिनों में, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर की नहीं हो रही, उसकी क्या वजह है? आई थिंक देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो हमारी मुख्तलिफ जो सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, वो उनकी कैपेसिटी जो है अंडर यूटिलाइज है। फॉर एग्जांपल सीमेंट 40% कैपेसिटी पे चल रहा है, स्टील 40-45 पे चल रहा है। ये जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं, टाइल्स, केबल्स, ग्लास एटसेट्रा एटसेट्रा, इवन इस वक्त जो है वो टेक्सटाइल भी जो है वो अंडर कैपेसिटी चल रहा है। तो पहले तो जो है वो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव करनी चाहिए। जब इनकी इम्प्रूव करेगी तो फिर और कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी। फिर जो बड़े एरियाज हैं कि जिसमें अगर हम रिफाइनरी की बात करें या माइनिंग की बात करें, उसमें भी वो चूंकि लार्ज टिकट आइटम्स होते हैं तो उसमें एक थोड़ा सा वक्त लगता है। और उसके अंदर जो है फिर दूसरा ये पीआई की प्राइवेटाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज होंगी इन्वेस्टर्स के लिए। फिर ये पीएनएससी की प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं, दूसरी जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो ये वहाँ फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अचीव हो सकेगा। ये विद द पुश ऑफ द बटन नहीं होगा, बट ये कि ये टाइम टेकिंग चीजें हैं। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, यस, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी विड्रॉ वो हो गए थे। अब उम्मीद करनी चाहिए कि वो दोबारा मार्केट में री इंटर होंगे। ये नया साल शुरू हुआ है और नए साल में फिर हम जो है वो फ्रंटियर मार्केट में है, और फ्रंटियर मार्केट में हमारा वेट एक रीजनेबल है। तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि वो दे विल नॉट बी एबल टू इग्नोर द पाकिस्तानी मार्केट। और वो ये ड्यूरिंग दिस ईयर जो, या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ईयर 2024 में अचीव हुई है, उसके डिविडेंड जो है वो 2025 में आपको ये उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बेहतरी में, कंजम्पशन की बेहतरी में, क्योंकि जब ये इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर ये है कि कंज्यूमर फाइनेंस भी जो है वो बढ़ेगा, और फिर हाउसिंग फाइनेंस भी जो है वो बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट कम होने से। तो उससे फिर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और इकोनॉमी में जब डिमांड बढ़ेगी तो जिस तरफ आप चीजों की निशानदेही करते हैं उनमें फिर बेहतरी जो है कि उम्मीद करनी चाहिए। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड वॉर है, टैरिफ वाला मामला है, अगर चाइना परेशान है, रशिया परेशान है, इंडिया परेशान है, अमेरिका, मैक्सिको, ये सारा, पाकिस्तान फिर किधर स्टैंड करता है? पाकिस्तान के लिए क्या इसमें मुश्किलात होंगी? जी जी, मुझे लग रहा है पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा। क्योंकि जब अगर उन कंट्रीज की तरफ से जो है वो टैरिफ यूएसए में जो है वो इंपोर्ट पे लगे हैं, और अगर पाकिस्तान पे नहीं है तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वहाँ जो है वो कॉम्पिटिटिव हो सकती है। तो पाकिस्तान को इसको अच्छे तरीके से जो है वो अवेल करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि उसका एक अच्छा खासा शेयर जो है वो पाकिस्तान को मिले, जिसकी पॉसिबिलिटी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।